राज्यों का स्थापना दिवस है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का। 21 जनवरी 1972 को इन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर बजट को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि ये जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है इसकी वजह से छोटे शहरों के युवाओं को अब ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि इसके इंसेंटिव को लेकर सरकार बजट में कुछ जरूरी कदम उठा सकती है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम इंटर्नशिप स्कीम में कुछ बदलाव की बड़ी घोषणाएं कर सकती है बजट में। और वही खबर है दोस्तों, इजराइल ने गाजा युद्ध विराम के बाद भारत की शानदार भूमिका के लिए आभार जताया और भारतीय जनता को धन्यवाद भी कहा। अभी आपको पता होगा इजराइल हमास के बीच जंग रुक चुकी है। काफी लंबे समय बाद गाजा पट्टी में जारी संघर्ष पर युद्ध विराम लागू हुआ, तो इस सीज फायर पर भारत की मध्यस्थता का आभार जताया इजराइल ने। अभी इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया है। हमास की कैद से भी 3 इजरायली बंधक आजाद हुए हैं। नेतन्याहू बोले कि पूरा देश आपको गले लगा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही, एयरटेल के 1 करोड़ यूजर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब मोबाइल ऐप पर आपको कुछ खास सुविधाएं मिलेगी। एयरटेल कंपनी ने बजाज ग्रुप के साथ एक समझौता करार किया है और कंपनी का कहना है कि इस साझेदारी से एयरटेल के तकरीबन 37 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहकों को फायदा होगा। दरअसल जो बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी है ना, बजाज लोन वगैरह, वो अब आपको एयरटेल थिंग्स मोबाइल ऐप पर भी मिल पाएगी, जिसके जरिए बजाज फाइनेंस के 4 उत्पाद एयरटेल थिंग्स ऐप पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे मार्च 2025 तक, है ना। चलिए बैंक लोन वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बताई कर्जदारों से समझौते की शर्त और बैंकों से कहा कि इससे पहले घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, यानी अब होम लोन का सेटलमेंट आसानी से नहीं हो पाएगा। जी हाँ, दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मोटा कर्ज लेकर नहीं चुकाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए ये सख्त कदम उठाने की बात कही है। मतलब कई लोग जो बड़ा लोन लेते हैं लाखों में, करोड़ों में, और फिर चुकाते नहीं है, बैंकों के साथ सेटलमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने कहा कि कठोर तिथि पहले ही तय हो जानी चाहिए। इसके अलावा एकमुश्त भुगतान होने पर ही निपटारा किया जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा का अगर बकाया है तो उन सभी पर ये सख्त नए नियम लागू होंगे। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, कलकत्ता में जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज का मामला था उस पर आखिरकार कोर्ट का फैसला आ चुका है। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ में 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो एक घिनौनी हरकत की थी, इस घटना के 164 दिन बाद कोर्ट ने ये सजा सुनाई और ये भी कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं, हमने मृत्यु दंड की मांग की थी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ऑस्कर नॉमिनेशन 2025 का अनाउंसमेंट कंफर्म हो चुका है। कब और कहां होगा 97वें ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन का ऐलान? तो क्योंकि अभी अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स इलाकों में जंगलों में आग लगी हुई है, इस वजह से 2 बार ऑलरेडी तारीखों को पोस्टपोन कर दिया गया, राइट। तो अब दोस्तों इस पर लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा, द अकादमी की एक लेटेस्ट पोस्ट के मुताबिक ऑस्कर 2025 यानी 97वें अकादमी अवार्ड्स के नॉमिनेशन अब 23 जनवरी को अनाउंस किए जाएंगे। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, फसल बीमा के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं, फोन पर भी मिल जाएगा क्लेम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जबकि कृषि रक्षक पोर्टल, चैट बॉक्स एवं क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप पहले से सक्रिय है, जहां से आपको फसल बीमा क्लेम में प्राप्त कोई भी दिक्कत है तो आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन अब ये टोल फ्री नंबर है 14447 यानी 14447, इस पर फोन करने से भी आपको फसल बीमा का क्लेम मिल जाएगा। या ये एक व्हाट्सएप चैट का नंबर भी है 7065514447, इस पर भी आप मैसेज करके क्लेम ले सकते हैं। और भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है फसल बीमा योजना से जुड़ी तो आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं इस तरह से ऑनलाइन, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक सर्वे में भारत में नौकरियों पर हुई शोध में चिंता बढ़ाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल लिंक्डइन की रिपोर्ट के मुताबिक 49% प्राइवेट नौकरी चाहने वाले लोग पहले से ही कई अधिक नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रतिक्रियाएं कम मिल रही हैं। मतलब कहीं न कहीं हमारे देश में जॉब की बहुत ज्यादा कमी है। सर्वे में पता चला दोस्तों कि इस साल 2025 में नौकरी पाना, नौकरी मिलना पहले के सालों की तुलना में भी ज्यादा कठिन हो रहा है। मतलब 2024-23 के मुकाबले भी इस साल 2025 में नौकरी पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है युवाओं के लिए, क्योंकि नौकरियों के आवेदन तो ज्यादा हो रहे हैं लेकिन जवाब काफी कम आ रहा है। लिंक्डइन के मार्केट एक्सपर्ट जानकार भी बोले कि बाजार में नौकरी मिलना और ज्यादा कठिन हो गया है, जबकि नौकरी पाने वालों में भी 60% पेशेवर किसी नए उद्योग या क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं। और लिंक्डइन रिपोर्ट में ये भी पता चला दोस्तों कि नौकरियों में एआई का महत्व बढ़ना आने वाले समय में भी जारी रहेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका रहेगी जॉब्स वगैरह में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगे। दिल्ली दंगे के आरोपी की जमानत पर सुनवाई आज होगी। ताहिर हुसैन AIMIM के कैंडिडेट हैं, तो उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला ये देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी उपायों पर राज्यों से जवाब मांगा और कोर्ट ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगाने की जरूरत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में रोड सेफ्टी उपाय और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को लागू करने के मामले में सुनवाई की और बेंच ने कहा कि मतलब राज्य सरकारें रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर कमी लाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, ऐसा रिपोर्ट पेश की जाए। ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या है, इसके कुछ प्रमुख धाराएं हैं। 136A देख सकते हैं आप। वैसे दोस्तों 2018 से 2022 की रिपोर्ट आंकड़े देखिए आप, रोड एक्सीडेंट में लाखों लोगों की मौतें हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर रहा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, देश में आटा, बेसन और सीमेंट को हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा। सोलिसिटर जनरल ने पूछा कि नॉन मीट
प्रोडक्ट्स कैसे हलाल या गैर हलाल हो सकते हैं। ये मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। वहीं खबर है राहुल गांधी ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने एम्स हॉस्पिटल के बाहर स्थितियों को चिंताजनक बताया। कड़ाके की ठंड में सैकड़ों मरीज और तीमारदार फुटपाथ पर बैठे रहते हैं, पानी और शौचालय तक नहीं है। दिल्ली एम्स के बाहर मौजूद मरीजों और उनके परिवारों को लेकर राहुल गांधी ने मुलाकात की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को यह पत्र भी लिखा। कहीं न कहीं राहुल गांधी की ये वाकई में बहुत ही सही पहल है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों सभी नेताओं को ऐसे ग्राउंड लेवल पर जाकर हालातों का जायजा लेना चाहिए, है ना। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट आ रहा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रवेश वर्मा गुंडों को बचा रहे हैं। भाजपा ने भी जवाब दिया, कहा कि केजरीवाल की पार्टी के 60% कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड है। और खबर है चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। चुनाव की तारीख 29 जनवरी तक टाली गई। वीडियोग्राफी और सुरक्षा को लेकर भी आदेश जारी है। और दोस्तों राम मंदिर पर अपडेट आ रहा। 15 फरवरी तक बन जाएगी राम दरबार की मूर्ति। नृपेंद्र मिश्र बोले कि अन्य 7 मंदिर में लगने वाली प्रतिमाओं को भी जयपुर में देखा उन्होंने। और असम राज्य में जो कोयला खदान हादसा हुआ उस मामले में अब तक 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। दीमा हसाओं के सभी रेड होल माइंस सील करने का प्रोसेस शुरू हुआ। अभी 13 दिन हो गए इस घटना को, 5 मजदूर अभी भी लापता हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार से समर्थन नहीं मिलने से आहत है वो। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है ना, तो इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। युवाओं का कहना कि 25 जनवरी से फिर से प्रदर्शन शुरू करेंगे ऐसा। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, फिल्म कनप्पा से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक जारी हुआ। भगवान शिव के अवतार में नजर आए वो। और साउथ के सुपरस्टार प्रभास इसमें नंदी का रोल निभाएंगे और काजल अग्रवाल बनेगी पार्वती। ये इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है। 25 अप्रैल 2025 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में जो रहस्यमय बीमारी फैली हुई है, इस मामले पर उस गांव के एक तालाब का पानी का टेस्ट किया गया और वो पानी टेस्टिंग में फेल हुआ। कीटनाशक की पुष्टि के बाद तालाब को ही सील कर लिया गया। अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिस बदहाल गाँव में ये 17 लोगों की मौत हुई, वहाँ का तालाब का पानी ही टेस्टिंग में फेल हो गया क्योंकि तालाब के पानी के नमूनों में कीटनाशकों की पुष्टि हुई है। क्या ये किसी की साजिश है या मामला कुछ और है, इस मामले पर अब जांच चल रही है। गृह मंत्रालय की टीम भी जांच कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, आखिर कौन है हिमानी मोर, जिनकी नीरज चोपड़ा के साथ शादी हुई थी अभी एक दिन पहले। तो दोस्तों ये एक टेनिस प्लेयर है। इनका भी कहना कि राफेल नडाल आइडल और ओलंपिक मेडल जीतना इनका टारगेट है। तो ये हिमानी मोर भी हरियाणा के सोनीपत में स्पोर्ट्स का एक जाना माना चेहरा है। और मेनी कांग्रेट्स नीरज और हिमानी को, उनके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए किसान आंदोलन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। आखिरकार KMM यानी किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्र सरकार के साथ जल्द बैठक करने की मांग की है। और फिलहाल आज जो किसानों का दिल्ली कूच था वो तो टल चुका है। मतलब आज किसानों का दिल्ली कूच रद्द हुआ। फिर भी किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को तो ट्रैक्टर मार्च करेंगे और इसमें हरियाणा की खाफें भी भाग लेंगी। किसान नेता पंदेर बोले कि केंद्र सरकार 14 फरवरी से पहले ही दिल्ली में मीटिंग करवाए। और डल्लेवाल जो कि अनशन कर रहे हैं उनके लिए कहा कि वो जल्द ही खान पान शुरू करें। तो फिलहाल आज तो किसानों का दिल्ली कूच टल चुका है। किसान नेता सरवण पंदेर की तरफ से ऐलान किया गया और 14 फरवरी को ये बैठक में क्या फैसले लिए जाते, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के राष्ट्रपति। आखिरकार ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ बीती रात के समय। और इस शपथ ग्रहण के बाद दक्षिण सीमा पर आपातकाल से लेकर पनामा नहर तक, सेना, महंगाई और चाइना के लिए भी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 बड़े ऐलान किए। शपथ लेते ही कई बड़ी आक्रामक घोषणाएं की उन्होंने, जिनका असर न सिर्फ अमेरिका पर पड़ेगा बल्कि दोस्तों दुनिया भर के देशों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है। चलिए मैं आपको बताता हूँ शपथ ग्रहण प्रोग्राम के दौरान क्या कुछ हुआ। एलन मस्क समेत कई दिग्गज भी कैपिटल हिल में मौजूद रहे। अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। बाइबल पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ली। वो बोले कि मुझे अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए भगवान ने बचाया है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। व्हाइट हाउस में वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी से भी मिले। पुतिन ने भी उनको बधाई दी, कहा कि यूक्रेन जंग पर बातचीत के लिए भी हम तैयार हैं। अपने 47वें राष्ट्रपति की शपथ के दौरान 30 मिनट के पहले भाषण में 10 बड़ी घोषणाएं की और कहा कि देश में सिर्फ 2 ही जेंडर हैं, पुरुष और महिला, ट्रांसजेंडर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैं तीसरा विश्व युद्ध रोकूंगा। शपथ ग्रहण से पहले ही विक्ट्री भाषण में भी उन्होंने कहा कि मैंने गाजा में सीज फायर कराया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद देर रात उन्हें बधाई संदेश भेजा और बोले कि एक बार फिर से मिलकर साथ काम करने को तैयार हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि दुनिया को हम बेहतर भविष्य देंगे। वैसे दोस्तों ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में कोल्ड इमरजेंसी भी घोषित हुई। तापमान -5 डिग्री तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि 40 साल बाद इस सेरेमनी को इंडोर रखा गया। और हमारे भारत से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, पीएम मोदी का एक खास लेटर लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयशंकर के साथ एक खास लेटर भेजा अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एस जयशंकर ने अपने इस अमेरिका दौरे के दौरान जापान के विदेश मंत्री इवाया से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री से मिले। वो क्वाड को लेकर भी बातचीत हुई और इस दौरान जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत दुनिया के कई देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। वैसे भारत के लिए एक अच्छी बात यह रही दोस्तों कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले ही मजबूत हुआ रुपया 14 पैसे के बढ़त के साथ 86.46 प्रति डॉलर पर पहुंच चुका है। और
और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी को काफी सपोर्ट करते हैं तो उनके शपथ ग्रहण से पहले ही बिटकॉइन ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। बिटकॉइन की कीमत अभी $1,09,000 के पार पहुंच चुकी है। और अभी कुछ ही दिन पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च की थी, ट्रंप मेमे कॉइन के नाम से। तो ट्रंप मीम कॉइन ने भी लॉन्च होते ही 300% तक की छलांग लगाई, अच्छा खासा रिटर्न दिया। और एक खबर यह है दोस्तों कि अमेरिका में टिकटॉक फिलहाल बैन नहीं होगा, कंपनी ने सर्विस रिस्टोर की। इसे भी डोनाल्ड ट्रंप का ही फैसला बताया जा रहा है। और शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप से हमारे भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ मिले, दोनों ने उनको बधाई भी दी। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की ट्रंप की वापसी साल 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर किस ओर ले जाएगी। तो कई सारे मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि इससे भारत की इकोनॉमी में और ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वैसे एसबीआई की एक रिपोर्ट में भी बताया गया कि बाजार में स्थिरता आने पर रुपये में जोरदार उछाल की उम्मीद है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की डॉलर इंडेक्स रिपोर्ट में ये डेटा जारी किया गया है। और खबर है दोस्तों, भारतीय अमेरिकी सांसद ने भी बताया यूएस में हिंदुओं का प्रभाव और कहा कि नई संसद में ऐसे 4 सांसद हैं जो हिंदू हैं और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में क्या क्या हुआ। एक तो ट्रंप ने दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी लागू करने की भी घोषणा की है। तो दक्षिणी सीमा पर आपातकाल, पनामा नहर से लेकर सेना और महंगाई तक क्या क्या बड़े ऐलान किए, कुछ हाईलाइट पॉइंट्स देखिए आप। ट्रंप के शपथ ग्रहण की कुछ आक्रामक घोषणाएं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग का क्रूर, हिंसक और अनुचित हथियारीकरण समाप्त किया जाएगा। अमेरिका में अवैध आवर्जन पर नकेल कसी जाएगी। हम अमेरिकी नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिए दूसरे देशों के उत्पादों पर कर लगाएंगे। यानी उनकी इस घोषणा से भारत में भी काफी विदेशी चीजें महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा पनामा नहर को भी चाइना से वापस लिया जाएगा। नस्ल और लिंग भेद को खत्म किया जाएगा। सभी सैनिकों को उनकी नौकरी वापस लौटाई जाएगी। महंगाई का संकट, ज्यादा खर्च और ऊर्जा जरूरतों की बढ़ती कीमतों की वजह से पैदा हुआ तो महंगाई को कम किया जाएगा। और मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी किया जाएगा। अंत में ट्रंप ने कहा कि शांति निर्माता और एकता लाने वाला बनाना चाहता हूं जब अमेरिकी सेना दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ेगी। तो ये कुछ अनाउंसमेंट किए उन्होंने। इसके अलावा भी ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट स्पीच में क्या क्या बातें रही देख सकते हैं आप। कुल मिलाकर 30 मिनट के इस भाषण में ये 4 प्रमुख बड़ी बातें रही हैं। अमेरिका को स्वर्ण युग बताया उन्होंने, मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदला जाएगा, पनामा नहर को चाइना से वापस लिया जाएगा, अमेरिका में अवैध प्रवासियों की एंट्री को बैन किया जाएगा और सरकारी सेंसरशिप को तुरंत रोका जाएगा। ये कुछ ट्रंप के बड़े अनाउंसमेंट रहे। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ऑटो एक्सपो 2025 पर खबर है 20 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें अब तक पेश हुई। ज्यादातर गाड़ियों की रेंज 500 किलोमीटर तक है। एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जैसे कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे, है ना। वहीं प्रदूषण पर देखिए बड़ी खबर है। एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। एमसीडी और डीडीए समेत प्रशासन से जवाब भी मांगा। और खबर है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश के एनसीसी कैडेट्स में भरा जोश, कहा साल 2047 तक विकसित भारत बनाने में दें योगदान। दोस्तों एक तो हिमाचल समेत 3 राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी, 11 राज्यों में कोहरा पड़ने का अलर्ट है। दिल्ली में 19 ट्रेनें लेट रही। अयोध्या में स्कूल बंद किए गए। एमपी के शहडोल में तापमान 3.4 डिग्री तक पहुंचा। अभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फीली हवाओं के कारण हिमाचल का तापमान तो माइनस तक पहुंच चुका है। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी इस सप्ताह शीतलहर से राहत मिलेगी। भोपाल, इंदौर में धूप खिली, पारा उछला। हालांकि एमपी के चंबल, रीवा में अगले 3 दिन कोहरे का अलर्ट है। इधर राजस्थान में देखिए दोस्तों, कोहरे के कारण पिकअप ट्रक भिड़े, 2 लोगों की जान चली गई। बीकानेर अजमेर नेशनल हाईवे पर शवों को क्रेन से बाहर निकाला गया। जयपुर समेत राजस्थान के 10 जिलों में अभी बारिश की चेतावनी है अगले 24 घंटों के दौरान। और वहीं मौसम विभाग का कहना है कि डब्ल्यूडी यानी पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से 2 दिन बाद पंजाब राज्य में भी बारिश की संभावना है। हालांकि पंजाब में धुंध का अलर्ट नहीं है। हरियाणा में भी 2 दिन बारिश होगी, ओले गिरेंगे, तेज हवाएं भी चलेगी। तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच रहेगा। उत्तर प्रदेश में 40 जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। जनवरी में पहली बार कोहरे का अलर्ट नहीं है यूपी में। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी 3 दिन बाद बारिश की संभावना है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं आप देख सकते हैं। 23-24 तारीख को इन राज्यों में हल्की मध्यम से कुछ जगहों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्ड के दाम में तेजी जारी है। चांदी में गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 106 रुपए महंगा होकर अभी 79,345 रुपए प्रति तोला तक पहुंच चुका है। जबकि चांदी 620 रुपए सस्ती हुई और अभी चांदी का भाव 90,200 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, और मार्केट अपडेट्स की बात करें तो देखिए आप, अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ का भारतीय बाजार पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिला। सेंसेक्स 454 अंक की तेजी के साथ 77,073 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 141 अंक चढ़ा। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़त रही। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। तीसरी तिमाही में जोमेटो का मुनाफा 57% तक कम हुआ। रेवेन्यू 64% तक बढ़कर 5,405 करोड़ रुपए रहा। और ऐसे नतीजों के बाद जोमेटो का शेयर 7% से भी ज्यादा गिरा। वहीं देखिए पेटीएम कंपनी को भी तीसरी तिमाही में 208 करोड़ का घाटा हुआ। पिछली तिमाही में 930 करोड़ का मुनाफा हुआ था। और खबर है लक्ष्मी रेंटल का शेयर 26% ऊपर 542 पर लिस्ट हुआ। वहीं स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ 2 दिन में 32 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। और ऑटो एक्सपो में एक अनोखा तरह का स्कूटर पेश किया होंडा कंपनी ने। देखिए आप, 19 किलो का ये फोल्डेबल स्कूटर है जो कि 120 किलो तक वजन उठा सकेगा। भारत में अगले साल मिल सकता है ये। होंडा की तरफ से मोटो कॉम्पैक्टो
नाम से ये नया स्कूटर रिवील किया गया है ना। ये फोल्डेबल स्कूटर है, मतलब समेट सकते हैं आप इसे वापस। ये वाकई में एक नया इनोवेशन है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप नियम बदल चुके हैं, डिप्लोमा धारक बन सकेंगे मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक। हालांकि डॉक्टरों ने इस नियम पर कड़ी आपत्ति भी जताई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शिक्षक पात्रता योग्यता के लिए दिशा निर्देशों का जो नया मसौदा जारी किया है, उसके तहत अब ये राहत दी गई है। वहीं खबर है भारतीय सेना के डेयर डेविल्स ने रचा कीर्तिमान। 40 जवानों ने मानव पिरामिड बनाकर करते हुए पथ पर परेड भी की। ये देख सकते हैं पिरामिड की तस्वीरें। और खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करें। और महाकुंभ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, बीएचयू के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने ये पाया कल्पवासियों का ब्लड सैंपल लिया, जो कि कुंभ में कल्पवासी है ना उनका। तो वैज्ञानिक बोले कि 45 दिन तक जो लोग कुंभ में रहते हैं उनके खून में एंटीबॉडी का स्तर ज्यादा पाया गया। मतलब कहीं ना कहीं महाकुंभ के कल्पवास से लोगों की प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। अब तो इस बात की पुष्टि खुद बीएचयू के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने भी अपनी रिसर्च में कर दी है ना। वैसे महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई और ये बैठक 20 से 24 जनवरी तक चलेगी। इस बैठक के पहले ही दिन भारत को लेकर भी एक बुरी खबर सामने आई दोस्तों। दावोस की बैठक की रिपोर्ट में बताया गया कि भरोसे में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर खिसक चुका है। निम्न आय वर्ग के धनी समकक्ष देशों की तुलना में विश्वास कम हुआ। ये विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक से पहले रिपोर्ट जारी की गई है ना। और दोस्तों ऑक्सफैम की भी एक रिपोर्ट देखिए आप चौंकाने वाली, कि भारत को गुलाम बनाने से हुई आधी कमाई ब्रिटेन के 10% अमीरों के जेब में गई है। मतलब कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, ब्रिटेन ने भारत पर तकरीबन 1765 से 1947 तक लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया भारत पर। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि ब्रिटेन के 10% लोगों ने भारत से 33.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट ली, जो कि अभी ब्रिटेन के अमीर लोगों के पास है। देखिए मतलब आप। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट में एक बात ये भी बताई गई कि 2024 में अरबपतियों की संपत्ति भी 3 गुना तेजी से बढ़कर 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंची है। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर देखें दोस्तों तो गरीबों की कमाई और संपत्ति इतनी नहीं बढ़ी है ना। तो कहीं ना कहीं ये गरीबी अमीरी के फासले को साफ साफ दर्शाती है रिपोर्ट। और वहीं देखिए गौतम अडानी भी बोले कि सपने अमीरों का विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों का पुरस्कार है जो कि अथक परिश्रम करते हैं और सपने देखने का अधिकार सभी को है। वहीं दोस्तों इस बार 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों को शीघ्र बंद करने का आदेश जारी किया। 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल भी होगी। गणतंत्र दिवस परेड और अन्य कार्यक्रमों की रिहर्सल की जाएगी है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। ताकिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यूपी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। अब इस योजना के तहत बुजुर्गों को 30,000 रूपए, विधवाओं को 20,000 की अतिरिक्त मदद मिलेगी। मतलब जो योजना के नॉर्मल बेनिफिट है वो तो मिलेंगे ही, इसके अलावा भी बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को ये एक्स्ट्रा फायदा दिया जाएगा है ना, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई, उसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए एक तो यूपी में एटीएस, पीएसी और साइबर क्राइम थानों के लिए भी खरीदे जाएंगे वाहन। योगी कैबिनेट बैठक से मिली मंजूरी। और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी तैयारी की जा रही है। पीपीपी मॉडल के लिए हर महीने चलेगी निविदा प्रक्रिया। पीपीपी का मतलब समझ गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये इन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ठीक है ना। और वहीं उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में सफर करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। अब पैसे छुट्टे खुले वगैरह को लेकर कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि रोडवेज बस में जिस सीट पर आप बैठोगे उस सीट के पीछे भुगतान स्टिकर लगा होगा, क्यूआर कोड लगा होगा, जिसके जरिए आप आसानी से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और पेप्सिको ने मिलकर एक पार्टनरशिप की है। दोनों कंपनियां कुरकुरे बेचेगी, अब नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। वहीं खबर है देश में ही बनेंगे कलपुर्जे, जिससे कि एयर कंडीशनर एलईडी लाइट्स के रेट कम हो जाएंगे। भारत सरकार की नई पीएलआई स्कीम के लिए 18 कंपनियों का चयन किया गया है, जो कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कंपोनेंट्स, कलपुर्जे वगैरह भारत में ही बनाएगी। तो ये कंपनियों के मेड इन इंडिया पुर्जे बनने के बाद आपको काफी प्रोडक्ट जो है सस्ते मिलेंगे है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, 2025 में कंपनियों के लिए कर्ज लेना होगा आसान, आम आदमी को भी देनी होगी कम ईएमआई। रेटिंग एजेंसी फिट की हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय कंपनियों के लिए चीजें अगले वित्त वर्ष तक और आसान होने वाली है। हालांकि इसका फायदा आम आदमी को भी मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में लोन वगैरह लेना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और खबर ये भी दोस्तों कि आरबीआई भी अपनी रेपो रेट में कटौती कर सकता है, तो इससे भी लोगों को लोन सस्ता मिलेगा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ अब डिजिटल होंगे। वीएनएसजीयू की पहल से मिलेंगे भविष्य के यूपीएससी उम्मीदवारों को अनमोल किताबें। वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से नई पहल शुरू की गई है, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया से 26 करोड़ में 900 भेड़ें खरीदेगी जम्मू कश्मीर सरकार। जम्मू कश्मीर में अभी मांस के लिए 15 लाख भेड़ों की मांग है, तो उसको पूरा करने के लिए जम्मू सरकार का प्लान है। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, आधार कार्ड का कमाल देखिए जरा आप, फेस वेरिफिकेशन ट्रांजैक्शन 100 करोड़ के भी पार पहुंच चुके हैं। मतलब आधार कार्ड के जरिए चेहरा सत्यापन करके लोग बागों ने काफी अच्छा पैसों का ट्रांजैक्शन किया है ऐसा। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की एक बड़ी घोषणा देखिए, पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने के लिए हर साल देने होंगे 6-6 हजार रुपए। झारखंड में अब स्वास्थ्य बीमा योजना में यह बड़ा बदलाव होने जा रहा। हालांकि अब पेंशनरों के लिए इस योजना का लाभ लेना अनिवार्य नहीं होगा।
होगा। वे चाहे तो स्वेच्छा से इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन अब से इसका लाभ लेने के लिए जो हर महीने 500 रुपए काटे जाते थे वो अब हर साल 6000 रुपए एक साथ कटेंगे। ठीक है ना। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में अब यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई भी हिंदी में हो पाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में अब 60 साल की उम्र में रिटायर नहीं होंगे डॉक्टर, बल्कि मोहन यादव सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाकर 65 साल कर दी है आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थान में समर्थन मूल्य पर यानी एमएसपी पर 15 फरवरी तक जारी रहेगी मूंगफली की खरीद। वहीं मूंग और सोयाबीन की खरीद 4 फरवरी तक होगी। चलिए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बदला 50 साल पुराना नियम, कॉलोनी वासियों को बड़ी राहत मिलेगी, अब नहीं लेना होगा ये सर्टिफिकेट। दरअसल हरियाणा सरकार 50 साल पुराने एक नियम को बदलने जा रही है, जिसके तहत अब समापन प्रमाण पत्र कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है पुरानी कॉलोनियों के लिए, जो कि शहरों कस्बों वगैरह में बनाई जाती है ना। वहीं बिहार सरकार ने भी एक बड़ी खुशखबरी दी है, इन कर्मचारियों के लिए बनाए जाएंगे नए आवास, जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू होगा। बिहार भागलपुर में प्रखंड और अंचल कर्मचारियों को बिहार की नीतीश सरकार ये तोहफा देने जा रही है। और एक खबर है, बिहार में लोगों का सफर भी अब आसान होगा। अगले महीने फरवरी से 225 नई बसें भी शुरू होगी। और दोस्तों बिहार में टीचर्स के लिए भी एक अपडेट आ रहा, 50 से ज्यादा शिक्षकों को 13 महीने से वेतन नहीं मिला। अब मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से यह मामला सामने आया है। बिजली बिल को लेकर भी बड़ी खबर है, बिहार में 8 लाख ग्राहकों पर बिजली कंपनी की विशेष नजर है। अफसरों को लिस्ट के साथ एक नया टास्क भी दिया गया। जो लोग अपना बिजली बिल समय पर नहीं भर रहे हैं तो उनसे अब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बकाया वसूली के लिए कमर कस ली है। ऐसे उपभोक्ताओं पर विशेष नजर रखी जा रही है और उनका सीधा कनेक्शन काटा जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा जो लोग समय पर बिल नहीं भर रहे हैं, है ना। वहीं देखिए बिहार को एक और सौगात भी मिली, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी पटना की 2 सड़कें, केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। एक तो पटना के रामनगर से कच्ची दरगाह के बीच 6 लेन के ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1082 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। वहीं दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी दी है। अगले 48 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। दरअसल बिहार में जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि अब सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएगी। ठीक है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को 1000 रुपए मिलते हैं। 20 जनवरी तक 25,000 से भी ज्यादा महिलाएं इस योजना से पंजीकृत हो चुकी हैं, तो उन महिलाओं के खातों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सीधी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है ना, डीबीटी के जरिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 फरवरी से लागू होगा ई डिटेक्शन सिस्टम उड़ीसा राज्य में। आप भी एक काम करवा ले, वरना आपके वाहन का ऑटोमेटिक चालान कटेगा। एक तो फास्टैग वगैरह अगर आपने अभी तक भी नहीं लगाया है अपनी गाड़ी पर तो जरूर लगा लें। इसके अलावा प्रदूषण फिटनेस सर्टिफिकेट भी जरूर करवा लें। ठीक है ना। चलिए खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक अल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन भी किया। वहीं देखिए दिल्ली में मतदान से 48 घंटे पहले समाचार पत्रों में राजनीतिक दलों के विज्ञापन प्रकाशित न करने के निर्देश भी जारी हुए चुनाव आयोग की तरफ से। और खबर है दोस्तों, ईडब्ल्यूएफ की बैठक में दुनिया भर के 60 शीर्ष राजनेता शामिल होने जा रहे हैं और भारत से अश्विनी वैष्णव करेंगे प्रतिनिधित्व। आर्थिक मंच की परिषद बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं देखिए गिग वर्कर्स को भी जल्द ही सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। गिग वर्कर्स का मतलब आप समझ गए ना, जैसे जोमेटो के डिलीवरी बॉय, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के पार्सल डिलीवरी करने वाले, ऐसे लोगों को, ऐसे वर्कर्स को मतलब अब सरकार स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का भी लाभ देगी, है ना। और खबर देखिए, गणतंत्र दिवस शिविर के एनसीसी कैडेट्स ने हॉर्स शो में भी दिखाए घुड़सवारी के करतब। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी राजनीतिक दलों से आंतरिक आचार संहिता बनाने की भी अपील की है। वहीं गौतम अडानी ने इजरायल के राजदूत से की मुलाकात, भारत इजरायल संबंध में सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई। खबर है महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के धारावी रीडेवलपमेंट के पहले चरण को दी मंजूरी। सबसे पहले रेलवे की जमीन को किया जाएगा डेवलप। दोस्तों मुंबई का जो ये धारावी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम इलाका माना जाता है, तो इसे रीडेवलप किया जाएगा, है ना। और केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, एक बॉयफ्रेंड की जान ले ली थी एक गर्लफ्रेंड ने, 24 साल की लड़की ने। तो लड़की को इस केस में केरल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। दरअसल घटना है दोस्तों अक्टूबर 2022 की, जब एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए उसको आयुर्वेदिक जहर दे दिया था। सबूत मिटाने के लिए लड़की के चाचा को भी 3 साल की जेल हुई, जबकि लड़की के वकील ने कहा था उम्र शिक्षा और क्राइम का हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये गंभीरता का अपराध है। ये फैसला न केवल न्याय का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि प्यार और भरोसे के साथ धोखा देने वाले लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ये ग्रीष्मा नाम की लड़की और बॉयफ्रेंड का नाम था शेरोन राज। चलिए अगली खबर है, उर्वशी सिन्हा ने गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 जीता। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। और खबर देखिए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को भी सीआरपीएफ महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं एचएसबीसी इंडिया का विस्तार होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 20 नई शाखाओं को मंजूरी दे दी है। एचएसबीसी द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 20 नई ब्रांचेज खोली जाएगी। ठीक है ना। चलिए महाकुंभ
से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। एक तो अच्छी खबर आ रही कि महाकुंभ 2025 देश भर के कारीगरों के लिए भी अनूठा बाजार बन चुका है। एक जिला एक उत्पाद ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी शानदार प्रदर्शनी देखी जा रही है। रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया दोस्तों कि महाकुंभ की वजह से 12 लाख गिग और अस्थायी नौकरियां पैदा होगी। 8 लाख से भी ज्यादा कामगारों को भी फायदा होगा। और अभी जो एक दिन पहले महाकुंभ में अग्निकांड की घटना हुई थी तो उसके बाद सुविधाएं और सुरक्षाएं और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और एक खबर देखिए, महाकुंभ में नकली शेख को भी साधुओं ने पीटा, पीएम मोदी के भतीजे ने गाया भजन, आज भंडारा भी करेंगे गौतम अडानी। और खबर है दोस्तों, महाकुंभ में काशी आएंगे 3 शंकराचार्य भी, 3000 अनुयायियों के साथ होगा महायज्ञ, वेद और शास्त्रों पर होगा मंथन। खबर है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी महाकुंभ में चढ़ाएगी 51 लीटर गाय का दूध। उनकी इस घोषणा पर उनके पाकिस्तानी पति ने कहा कि मेरे बच्चों को हिंदू मत बनाओ। और महाकुंभ पर बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी एक अच्छा बयान दिया और कहा कि महाकुंभ रील के लिए नहीं बल्कि रियल के लिए जाएं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि महिमा मंडन बस एक दिन ही काफी है, हिंदुत्व कैसे जगेगा इस पर विचार होना चाहिए। चलिए अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयुर्वेद पर्व 2025 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बोले कि आयुर्वेद की दवाई ने ऐसा असर किया कि शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री बन गया। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में पहली बार दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्ति की गई। विदिशा के 10 लोग भोपाल में पंचायत सचिव बनाए गए। और MP के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, इंडिया आर्ट फेस्टिवल में इंदौर की कलाकार दिखाएगी जलवा। राहत काज में 25 बेहतरीन कलाकृतियों का करेंगी प्रदर्शन। वहीं खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, 2 और नक्सली ढेर हो गए, एक जवान भी घायल हो गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अवैध कब्जे पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया, 40 मकान तोड़े। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में आचार संहिता भी लग चुकी है और इससे 3 घंटे पहले विष्णुदेव साय सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है। स्वच्छता दीदियों का मानदेय 800 रुपए तक बढ़ाया गया, भूमिहीन मजदूरों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए और एक नई योजना भी लॉन्च की है। विष्णुदेव साय सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए नई योजना लॉन्च की है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इस योजना के तहत 10,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद भी दी जाएगी भूमि कृषिहीन मजदूरों को, मतलब जिन मजदूरों के पास जमीन वगैरह नहीं है ना ऐसे लोगों को। और खबर है यूपी लखनऊ विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी हुई, 8 विषयों की सीट अलॉटमेंट कट ऑफ भी जारी हुई। और यूपी सरकार ने 150 सहायक लेखा परीक्षक पद पर प्रमोशन भी रद्द किया। वहीं देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में RTE के तहत तीसरे राउंड का आवेदन 1 फरवरी से ही होगा। और खबर है कोविड-19 में अपने माता पिता को खो चुके 20 बच्चों को भी लैपटॉप दिए गए। यूपी आगरा में कैबिनेट मंत्री ने ये बांटे। और दोस्तों बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। एक दिन पहले जो जहरीली शराब की वजह से 6 लोगों की जान जाने की खबर आई थी तो उस गांव में अब शराब के पाउच भी बिखरे हुए पाए गए। वहीं खबर है झारखंड में आज से मिलेगी ठंड से राहत, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ जिलों में असर दिखेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में UCC के नियमावली को भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी उत्तराखंड में अब समान नागरिक संहिता कानून लागू हो चुका है। और इस UCC के मुख्य प्रावधान क्या है जिनकी डिटेल लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये नए कानून नए नियम जो है अब उत्तराखंड में लागू हो जाएंगे। ठीक है, UCC लागू होने के बाद विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, अवैध बच्चे अवैध संतान को भी संपत्ति प्रॉपर्टी में हक मिल पाएगा वगैरह वगैरह। वहीं खबर है हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट पर बवाल मचा, सड़कों पर उतरे पटवारी, अतिरिक्त सर्किल का काम छोड़ा, प्रदेश प्रधान बोले कि मृत भी भ्रष्ट बताए गए। और खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में प्री बजट बैठक की, बोले कि हरियाणा का बजट सबकी राय से तैयार होगा। महिलाओं और उद्योग जगत से भी उन्होंने सुझाव मांगे। और बड़ी खबर आ रही, पंजाब के स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशनल पे स्कीम बहाल हुई, 2500 डॉक्टरों को इसका फायदा होगा। 2021 में कांग्रेस ने इसे बंद कर दिया था तो अभी वर्तमान पंजाब सरकार ने इसे वापस शुरू कर दिया है ना। और खबर देखिए पंजाब के अमृतसर में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया, डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी का विरोध किया। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए खुशखबरी, हरियाणा में 777 नए डॉक्टरों की होगी भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रक्रिया पूरी करने के आदेश जारी किए हैं। उड़ीसा में भी 933 पदों पर भर्ती निकली हुई है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, 10 फरवरी लास्ट डेट है। सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों पर ये भर्तियां हैं। और राजस्थान बोर्ड के भी 8वीं और 5वीं बोर्ड के फॉर्म एग्जाम फॉर्म जो मतलब ऑनलाइन भरना शुरू हो चुके हैं, 5 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है ना। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 1423 पदों की भर्ती पर जल्द ही निर्णय लेगी हिमाचल की सुक्खू सरकार, आयु सीमा में भी 2 साल की छूट मांगी गई है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज कर्क और धनु राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग है, कन्या राशि के लोगों को भी किस्मत का साथ मिल सकता है। और आज 21 जनवरी को तो दोस्तों वक्री मंगल बदलेगा राशि, तो इसका भी असर कई राशियों पर देखने को मिलेगा। बाकी ये जो नया सप्ताह है ये 5 राशियों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।